तो नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज पहुंचा है प्रेमनगर में। प्रेमनगर में आने का एक खास हमारी जो यहाँ पर धमक हुई है वो इसलिए ताकि हम आप अपनी आज मातृ शक्तियों को, अपनी बहनों को कुछ अवेयर करा दें, क्योंकि वही उनका एक आभूषण होता है जो वो लेने जाते हैं किसी भी एक ज्वेलरी शॉप में। आज हमारे पीछे आप ज्वेलरी शॉप जो देख रहे हैं आप, वो महालक्ष्मी ज्वेलर्स है। और यहाँ पर इसी तरह केवल महालक्ष्मी ज्वेलर्स नहीं, एक और आके गायत्री ज्वेलर्स है जहाँ पर पड़ी है रेड। अब रेड किस हिसाब से पड़ी है, क्यों पड़ी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ पर कुछ मानकताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको बताएं। और अभी हम अंदर से ही बाहर आ रहे हैं तो तकरीबन एक 10 लाख रुपए के जो ज्वेलरी है वो भी जब्त कर दी गई है। और यहाँ पर तमाम देखिएगा पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और साथ के साथ तमाम लोग। और बड़े अच्छे मौके पर हम दोबारा पहुँचे हैं। यहाँ पर बिल्कुल लाख से सील भी किया जा रहा है इन पैकेट्स को, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ के साथ वो सारी ज्वेलरी। सर तकरीबन कितने ग्राम है सर ये 10 लाख का है। 10 लाख का है जी, 225 ग्राम। 225 ग्राम है और तकरीबन 10 लाख का ये ज्वेलरी है। इसमें एक बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है उसका हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सारा चीज़ होता क्यों है उस पर एक बड़ी नज़र है। मैम आप थोड़ा सा बता पाएंगे मैम, ये जो BIS का जो सर्टिफिकेशन है ये कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी शॉपकीपर के लिए? देखिए, जो जिस ज्वेलर के पास में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, जिनके पास में BIS का सर्टिफिकेट है, उससे देखिए कस्टमर को एश्योरेंस मिल रही है, क्वालिटी एश्योरेंस मिल रही है कि उन्होंने जो ज्वेलरी ख़रीदी है वो टेस्टेड ज्वेलरी है। उसकी प्योरिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, वो जैसे 22 कैरेट अगर ले रहे हैं तो वो 22 कैरेट का है, वो टेस्ट हुई ज्वेलरी है, वही उनको मिल रही है। हॉलमार्किंग सेंटर में उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो क्या मैम हॉलमार्क केवल आदमी अपने घर पे भी बैठ के, या फिर इस तरह से स्टोर्स इनके हों या कहीं पे इनकी कारीगरी शॉप हो, वहाँ पे भी हॉलमार्क का स्टैम्प लग सकता है? देखिए, शॉप पर लगा सकते हैं, घर पर नहीं लगा सकते। शॉप पर लगा सकते हैं। अपना जो इनके में सर्टिफिकेट होगा उस पर भी लोगो तो होगा ही, वो हम इशू करते हैं। चलिए हम आम जनता की बात करते हैं। मैम आम जनता को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए सो दैट वो ठगे ना जाएं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें वैसे ही बहुत भोले होते हैं। जब वो शॉप पे जाते हैं तो हॉलमार्क तो दिख जाता है उनको, लेकिन ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती उनको बिल में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जब भी वो हॉलमार्क ज्वेलरी ले रहे हैं तब वो हमेशा याद रखें कि उनका सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करें, ज्वेलर के पास में सर्टिफिकेट है कि नहीं। और जो उनका जो ज्वेलरी पर ये 10x का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, दे कैन आस्क फॉर दैट, और वो चेक करके ही वो हॉलमार्क ज्वेलरी ले। उस पर HUID रहता है हमारा, तो वो चेक करके ही वो उनको लेना चाहिए। तो वैसे प्योरिटी भी आप चेक करिए। अभी जो आपने ये 10 लाख का ज्वेलरी, नहीं, प्योरिटी चेक नहीं करी, प्योरिटी चेक नहीं। दरअसल ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये जो शॉप में हम अभी हैं, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, इनके पास ज्वेलरी तो है, उस पर हॉलमार्क का ठप्पा भी लगा हुआ है, पॉइंट, हाँ जी, BIS का भी है, पर इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है BIS का कि ये ऑथराइज है। पर अगर आपके पास मैम इनके पास अगर BIS है तो ये बेच सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर सर्टिफिकेट होता तो BIS हॉलमार्क का बेच सकते, क्यों नहीं बेच सकते? तो ये सामने ही सर आप बता रहे, जब आपका BIS का है ही नहीं तभी तो आपकी ये कार्रवाई हुई है। ज्वेलरी पे BIS का लोगो है, ज्वेलरी पे BIS का लोगो, वो हम नहीं लगा रहे हैं, वो लगा हुआ आ रहा है। पर आप कस्टमर को बिल भी तो दे रहे होंगे कि यहाँ ये ऑथेंटिक है हमारी तरफ से जी। तो वो कैसे दे रहे हैं सर आप? जहाँ से हम खरीद के लाए हैं ना, उनके सर्टिफिकेट तो लगा हुआ है ना। उनका भी तो बिल होगा। तो आप हमें दे दीजिए वो बिल, जहाँ से आपने खरीदा है उसका बिल दे दीजिए हमें। हाँ, दे दीजिए। आपने प्रोवाइड किया नहीं है, बिल्कुल मांगा है। ये दरअसल जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गुमराही की तरफ तो है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये जांच नहीं हो रही क्यों होती, ये इतना सील पैक नहीं होता। 10 लाख रुपए। और मैम ये कितना समय तकरीबन आप जिसको जांच में रखेंगे? देखिए, अभी तो आगे की जो कार्यवाही है वो चलेगी। ये आए थे 30 तारीख को, ये देखिए सर, आप देखिए कैमरे में। और इनके ऊपर वही जो हमारी कोर्ट में इनको पेश होना पड़ेगा, जो भी हमारी आगे की कार्रवाई है। जब भी तारीख आएगी उसके बाद ही आपका ये ज्वेलरी मिलेगा इनको, जब कार्रवाई होगी उस पर जो भी चालान से जाएंगे। बस हम जब अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे उसके बाद हम बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते हैं? और जो ये वाली पीछे रखी हुई है आपकी ज्वेलरी, ये तो बेच सकते हैं। जो ये पीछे वाली ज्वेलरी है ये क्या हॉलमार्क नहीं है? वो हॉलमार्क नहीं होंगे तभी वो अलग रखी हुई। तो सबसे पहले ये आज हम ग्राहकों को थोड़ा सा बता दें इसमें करना क्या होता है। आपने जब भी आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, हॉलमार्क आप हमेशा मांगते हैं कि यार 22 कैरेट चाहिए, 24 कैरेट कोई ले नहीं रहा, पर अगर 22 भी है या 20, 18 जो भी आप ले रहे हो, हॉलमार्क भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ जो सर्टिफिकेट है, जो उनका बिल है, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये BSI सर्टिफाइड है शॉप।
ये शॉप रजिस्टर्ड है या नहीं। कुछ और भी दुकानों में गए तो आपने देखा कि इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और आप सब लोगों को भी एक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज सावधानी नहीं बढ़ती तो इस भविष्य में हम सब के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो अपनी समझदारी से ही आप गोल्ड खरीदने जाएं, और उसको जब पक्का बिल हो BSI मार्क का, तब जाकर वहां से खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।